आपको एक कर्व दिया है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर्व और ये पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बता, यानी पॉइंट आपको दिया नहीं, कर्व, ये कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन, ये टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट का इक्वेशन आपको नहीं पता, लेकिन ये टेंजेंट एक दूसरी लाइन को कैसी है और वो लाइन आपको पता है। यहाँ पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना नहीं है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। अगर पॉइंट पता है तो इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन ही क्या है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स। अब पॉइंट टच नहीं पता x1 y1 तो वो पुट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, स्लोप भी निकलता नहीं, पॉइंट रहा तो वो स्लोप नंबर में आता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन एक्चुअली आपको पूछा भी नहीं है, इक्वेशन पूछा ही नहीं है, तो पूछा क्या है, फाइंड द पॉइंट, ये वाला पॉइंट पूछा। अब ये पॉइंट कैसे निकाला, कैसे निकाला बताओ। दिया ये है कि ये टेंजेंट और एक लाइन को कैसी है, पैरेलल। अब ये टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है, बताओ इससे क्या मिल सकता है हमें टेंजेंट। हमें पैरेलल में क्या सेम रहता है, स्लोप, इसका स्लोप पता है ना, और इसका स्लोप कितना होगा, सेम की रेसिप्रोकल सेम, तो हमें टेंजेंट का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। हाँ सर टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, ठीक है, चलो मान लीजिए आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, कितना होगा पहले देख लेते हैं। पहले ठीक है, टेंजेंट का स्लोप तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या आता है, कितना है स्लोप टेंजेंट का, इसका स्लोप कितना है, लाइन का स्लोप नहीं बता सकते, ये इससे कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस कितना ही 3। y अगर अकेला है तो स्लोप रहता है x का कोएफिशिएंट, अगर y अकेला है स्लोप कौन सा रहता है, x का कोएफिशिएंट, m की वैल्यू कितनी है 3। अब इसका स्लोप 3 है तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 3 होगा। आपको टेंजेंट का स्लोप पता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट नहीं पता। एक बात बताओ, टेंजेंट का स्लोप निकालते कैसा थे, एक्चुअली में टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट, हम कर्व का क्या करते हैं, डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव भी क्या रहता है, स्लोप, बस उसमें ये पॉइंट हम पुट कर देते, कौन सा x1 बराबर, तो क्या करते फिर पुट करना पड़ेगा ना। तो पहले क्या करेंगे हम, टेंजेंट का स्लोप दो तरीके से निकालेंगे। कैसे, टेंजेंट का स्लोप एक रूटीन तरीका कौन सा, कर्व का डेरिवेटिव करो, जो डिवाइड बाय x से भी टेंजेंट का स्लोप ये करें। दूसरा, लाइंस को कैसा है, पैरेलल, इसका स्लोप पता है, इसका भी स्लोप पता है, फिर दोनों स्लोप को क्या लिख देंगे हम, इक्वल। क्यों, अगर टेंजेंट का स्लोप तुम कैसे भी निकालो, इसमें तरह से निकालो या उसमें तरह से निकालो, समझ लेना, बदलेगा तो वही बात है। तो क्या करेंगे हम, पहले टेंजेंट का स्लोप ऐसे निकालते हैं, कैसे, कर्व की मेथड से, गिवन कर्व इज, अब इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, क्या ये, अब ये ऐसा लिखना है ना, टाइम पास है बोला, क्योंकि समय की देखते हुए ऐसा डिटेल में करना कोई जरूरी नहीं है। ग्रुप भी लगता है ना, ग्रुप भी एक्स क्यूब का 3x 7 बार x स्क्वायर का 2x, x का 1 और 4 का 0, ये हो गया डिवाइड बाय x। बता, इस डिवाइड बाय x में जब हम पॉइंट पुट करते हैं तो वही होता है क्या, स्लोप, क्या होता है वो, तो सिर्फ पॉइंट नहीं पता है, एक काम कर सकते हैं ना, अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, लेट p x1 y1 बी द क्या पॉइंट, लेकिन इस टेक्निक से जाएंगे तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, कैसे, x की वैल्यू मिलने के बाद एक्सपोर्ट करना तो y टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मेथड, ये इस पॉइंट वगैरह हम लेते नहीं, x1 y1, बस
स्लोप अभी नंबर में नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पॉइंट पता नहीं है, तो बस यही स्लोप। नहीं तो जब हमें पता रहता था 0.2 3 4 5 1 2 कुछ भी, वो हम पुट कर देते, वही नंबर में आता था। चलो ठीक है, नंबर में नहीं निकालेंगे, जैसा है वैसा। भाई ये टेंजेंट का स्लोप है, तो अब बताओ टेंजेंट का स्लोप हम अभी दूसरी तरीके से निकालेंगे। ये है टेंजेंट का स्लोप मिल गया, लेकिन अब टेंजेंट का स्लोप दूसरी तरीके से निकालना है। वो कैसे? आपको लिखना पड़ेगा गिवन लाइन, ठीक है, इट्स स्लोप। बताओ इसका स्लोप क्या है? 3। क्या इसका स्लोप? 3। कैसे? क्या क्या आपके कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू, हाँ ये हिंट आपको इसे समझने के लिए बताया कि भाई m कितना है, इसका स्लोप 3। अब इस लाइन का स्लोप 3 है, तो बताओ सिंस टेंजेंट इज क्या पैरेलल टू द गिवन लाइन, टेंजेंट गिवन लाइन को पैरेलल है, तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? कितना हो गया? 3। और यहाँ पे भी लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? dy बाय। तो बताओ ये जो dy बाय dx है ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप, और ये भी टेंजेंट का स्लोप। तो बताओ दोनों क्या होगा? सेम हुए कि नहीं हुए? इसको लगे तो नंबर दे देंगे। ये टेंजेंट का स्लोप हमने निकाला डेरिवेटिव से, और यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकाला हमने कहाँ से? एक प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की हेल्प से। प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर क्या बोलता है? अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या है? उतना ही रहेगा। ये इस मेथड से निकाला पार्ट 1, और ये स्लोप कैसी मेथड से निकाला? पार्ट 2 डेरिवेटिव। ठीक है, अब बताओ ये 3 है, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? 3 है ना? बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? dy बाय dx, यानी उतना है ना? हाँ, फिर क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 1 इक्वल टू, और फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा नंबर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, -1 की जगह मैं यहाँ पे -3x लिखा। बताओ डेरिवेटिव क्या होगा इससे? -1। थोड़ा सा मैं इक्वेशन को चेंज करूँ, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप तो 3 आ चुका है, अब मैंने इसका स्लोप कितना लिया? चलो टेंजेंट का स्लोप जो हमने पहले निकाला वो ये वाला है, और अब कौन सा निकाला? 3। कहाँ से पुट की वैल्यू? फ्रॉम, बताओ ये 3 क्या हो जाएगा? ये मैंने अपने में से दिया ना, इसकी करेक्शन करना और करेक्शन करना, और 6 करता हूँ यार, क्या करता हूँ? 6। हाँ कितना आएगा? चलो ठीक है, ये हो गया है टेंजेंट का स्लोप जो हमें बताया 3 है और वहां पर उतना है। तो ये 3 कट गए, इतना बच गया। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे? x कॉमन निकालना, 3x प्लस इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा फॉर्म नहीं है, कंप्लीट 3 टर्म वाला, a b c वाला नहीं है, इसमें a और b है, c नहीं है। बस ये कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी केस में x और x के बाद अगर नंबर नहीं है, अगर ये नंबर होता ना यहाँ पे कुछ और, ये हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीट, पहले फार्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे x और x के बाद अगर नंबर नहीं है तो फिर ये वाली मेथड है, x कॉमन निकालो 3x प्लस में, या तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0। 3x की वैल्यू कितनी है? -12, तो x की वैल्यू कितनी है? -12। तो बताओ कितनी वैल्यू है x की? 2। अब बताओ x की 2 वैल्यू मिली ना, वो x की 2 वैल्यू यानी क्या है? वो है पॉइंट। x की वैल्यू कितनी है पहली? 0। अब बताओ x की वैल्यू 0 है तो y की, क्योंकि पॉइंट तो 2 इससे बनता है, तो फिर क्या करेंगे? वी हैव y इक्वल टू क्या है? x क्यूब 6x स्क्वायर 3x प्लस 2।
अब बता नंबर 1 बताओ, पहले क्या पुट करो, x की वैल्यू कितनी 0, बोलो क्या बनेगा 0 + 0 + 0 + 4 कितनी है वैल्यू 4। तो बताओ पुट, अब x की वैल्यू क्या पुट करो -4, तो क्या होगा -4 का क्यूब 6 -4 का स्क्वायर 3 × -4 + -4 का क्यूब 64, ये 16 × 6 = 96, 4 × 3 = ये कितना होता है, ये होता है 100 और ये होता है -78 76, फिर कितना होगा 24। अब बताओ कितनी है y की वैल्यू 24, तो बताओ पॉइंट कौन से मिली, x की 0 तो y की 4, x की 0 तो y की 4 और एक पॉइंट मिला कौन सा x की -4 तो y की 24, इसका मतलब पॉइंट 2 है, यानी टेंजेंट इस कर्व को दो जगह टच करती है। सर दो जगह कैसे लिखते हैं, टेंजेंट एक जगह टच करती है, कर्व आड़े टेढ़े हो सकती है ना, ये ऐसा बोलो क्या किया, इधर भी टच किया इधर भी टच किया, यानी टेंजेंट ने कर्व को कितनी जगह टच किया दो, और वो लाइन को पैरेलल है टेंजेंट, इसका स्लोप जितना होगा वही स्लोप इसका स्लोप 3 था, तो इसका भी स्लोप कितना 3। आपको बोला था कि ये टेंजेंट कर्व को कौन से पॉइंट में टच करती है, फाइंड द पॉइंट्स, यानी आपको पॉइंट पता नहीं था, हमने पॉइंट पता कर लिया। कैसे पता किया पॉइंट, बहुत सिंपल मेथड है, कैसे टेंजेंट के स्लोप हमने दो तरीके से निकाले और दोनों को इक्वल बता दिया, हो गया आंसर आ गया। टेंजेंट के स्लोप दो तरीके से कैसे निकाले, पहला तरीका क्या है, टेंजेंट का स्लोप निकालने का, कर्व है, कर्व का क्या करो डेरिवेटिव करो, तो कर्व का जो डेरिवेटिव है डिवाइड उसको क्या बोलते हैं स्लोप। अभी ये हम नंबर में नहीं ला सकते क्योंकि हमें पॉइंट पता नहीं है, बस उसी को लिख दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया पहला तरीका। अब स्लोप निकालने का दूसरा तरीका कौन सा, ये टेंजेंट एक लाइन को कैसी है पैरेलल या परपेंडिकुलर कुछ भी दे, पैरेलल दिया है ना, तो बताओ क्या पहले गिवन लाइन लिख देना, उसका स्लोप निकाल लिया, अब उसका स्लोप निकालने के बाद देखेंगे टेंजेंट उसको कैसी है पैरेलल, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा उतना। अब बताओ टेंजेंट का स्लोप 3 है और वहां पे कितना उतना, तो दोनों को क्या किया हमने इक्वल, ये 3 जैसा वैसा, ये टेंजेंट का स्लोप वहां से पुट किया, यही है ना फ्रॉम 1, और फिर इसको सॉल्व किया 3 3 कट गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x और x वाला x कॉमन निकालो, x + 2, जब फैक्टर्स 0 होते प्रोडक्ट 0 होता है तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0, मिल गई x की वैल्यू। अब x की तो वैल्यू मिली, ये जो x की वैल्यू मिली ना वही पॉइंट है, लेकिन x की वैल्यू मिली y की कहां मिली, तो फिर क्या करो इक्वेशन में करो, सर कर्व की इक्वेशन में वैल्यू क्यों पुट की, एक बात बता, ये वाला पॉइंट कर्व पर है कि नहीं, ये वाला पॉइंट है किस पर कर्व पर, तो कर्व पर अगर पॉइंट रहा तो x और y कर्व के हो जाते हैं, किसके हो जाते हैं कर्व के, पॉइंट कर्व का है ना, तो x और y भी किसके कर्व के, तो अगर x की वैल्यू 0 अगर कर्व की वैल्यू है तो y की भी वही से मिलेगी, x की वैल्यू 0 किसकी है कर्व की, तो y की भी वही से मिल जाएगी। इसलिए कोई भी पॉइंट किसी भी फिगर पर रहा ना तो उसको मैच करता है, ये वाला पॉइंट कर्व पर है इसकी x और y इसको मैच करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर ये x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y भी उसी का मिल जाएगा, ऐसा रहता है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, उसी इक्वेशन में पुट कर दो, फिर x की वैल्यू माइनस पुट करो, इस तरह से तुम्हें x और y मिल गई, इसका मतलब 2 पॉइंट मिले, कितने पॉइंट मिले 2 पॉइंट, यानी वो टेंजेंट इस कर्व को कितने जगह टेंजेंट है 2 जगह 2 पॉइंट में टच करती है, ठीक है। और अभी जो आंसर लिख के दे रहा हूँ वैसा लिखना, हाँ फिर ये आंसर लिखना, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, ये 0 4 हो गए -4, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व है, यानी इन पॉइंट्स पर ही क्या है टेंजेंट, क्या है वो जो लाइन है टेंजेंट है, इसको कर्व वो टचिंग पॉइंट है, तो दो है, इसलिए क्वेश्चन में भी ये दिया था फाइंड द पॉइंट, नहीं कहा था, क्या कहा फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स इसलिए कहा था कि हो सकता है 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो, इसलिए जानबूझ के पॉइंट्स बोल दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे टेंजेंट कैसी थी पैरेलल लाइन को, और दूसरी किसमें कह रही
परपेंडिकुलर, तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा? परपेंडिकुलर तो यहीं पे फर्क पड़ेगा, बाकी तो स्ट्रक्चर वही रहेगा सर, ठीक है। कर्व का इक्वेशन बदलेगा सिर्फ, बाकी आप जो पैटर्न है वही रहेगा सिर्फ। हाँ, तो लिखो सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम वही है, बस यहाँ पे कर्व का इक्वेशन बदल गया। और अभी क्या है, ये कर्व फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय ये कर्व y इक्वल टू रूट x, और इस कर्व पर टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर। हाँ, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी टेंजेंट क्या है? इस लाइन को कैसी है? ये वो लाइन। अब बताओ, टेंजेंट अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का क्या दिया है तुम्हें? परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है ऐसा उसका मतलब नहीं है। परपेंडिकुलर कई और जगह भी हो सकती है, जैसे ये परपेंडिकुलर और ये लाइन तुम्हारे सामने। अब बताओ, टेंजेंट अगर इसको परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसका स्लोप पता है। अगर इसका स्लोप पता है तो टेंजेंट का पता है, परपेंडिकुलर उल्टा हो जाता है। अब टेंजेंट का स्लोप हम दो तरीके से निकालेंगे। कैसा? एक टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे डेरिवेटिव की मेथड से, वो एक स्लोप होता है, और दूसरा इस लाइन की हेल्प से। तो पहले किसकी हेल्प लेंगे? कर्व की, डेरिवेटिव की। तो पहले कर्व लेना, उसका डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव ddx का सिंबल लगाना। बताओ क्या होता है रूट x का डेरिवेटिव? 1/2 रूट x इंटू ddx ऑफ x, x यानी स्क्वायर के अंदर। ये है आंसर डेरिवेटिव। वो तो उसका तो बना है 1 माइनस 0 1। ये जो डेरिवेटिव है इसी को बोलते हैं हम क्या? डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं? टेंजेंट का स्लोप। ये टेंजेंट का स्लोप। एक्चुअली हम इसमें वैल्यू पुट कर दिए, पॉइंट नंबर, पॉइंट के x y पुट कर दे तब वो स्लोप नंबर में आता है। अब हमें फाइंड द पॉइंट बोला है, पॉइंट इसको पता नहीं, तो पॉइंट पता नहीं तो x y कैसे पुट करें? तो यही अपना स्लोप होगा, भले ही नंबर में नहीं है लेकिन यही क्या है? स्लोप। इसका स्लोप टेंजेंट का, इसका वैसे निकाला आपने कर्व का डेरिवेटिव करके, कर्व की हेल्प से डेरिवेटिव। अब हम उसी टेंजेंट का फिर से स्लोप निकालेंगे, लेकिन अब किससे हेल्प लेंगे? लाइन की। मतलब गिवन लाइन इज क्या है? गिवन लाइन। अब बताओ इस लाइन से बताओ स्लोप कौन सा है? x और y साथ साथ है, बताओ x और y साथ साथ है तो ये वाली मेथड नहीं है। बताओ ax प्लस by प्लस c, पता है क्या? x y साथ साथ रहे तो क्या होता है इसको? माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y, माइनस x का 6 होता है, y का कितना आ रहा है? -2। अब बताओ लाइन का स्लोप -2 है, तो बताओ सिंस टेंजेंट कैसी है? परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। टेंजेंट गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, तो बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? लाइन का स्लोप है -2, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? पैरेलल होती तो सेम होता, परपेंडिकुलर तो क्या होगा? 1/2, 2/1 है तो 1/2 साइन। अब बताओ आपको टेंजेंट का स्लोप मिल गया, बताओ यहाँ पे हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, ये नंबर में आया, कैसे के नंबर में? अरे लाइन का स्लोप पता है तुम्हें? 6x प्लस 3y माइनस 6/3 -2। अब लाइन का स्लोप -2 है तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? -2 नहीं, उल्टा 2/1, 1 तो 1/2। क्यों? परपेंडिकुलर इसके। अब बताओ टेंजेंट का स्लोप दो टेक्निक से निकाला। पहली टेक्निक कर्व का डेरिवेटिव करके जो मिलता है वो है टेंजेंट का स्लोप, और यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर है उस टेक्निक से टेंजेंट का स्लोप। अब बताओ दोनों जगह टेंजेंट का स्लोप तो वही रहेगा ना, वो तो एक ही देगा, बदलेगा कैसे? टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट ये है ना, इसका स्लोप भी जो आएगा चाहे कर्व की हेल्प से लाओ या लाइन की हेल्प से लाओ, आएगा तो एक ज, इसलिए हम दोनों को इक्वल लिख देंगे। टेंजेंट का स्लोप है 1/2 और वहां पे कितना है? 1/2, यही है ना। तो ये दोनों स्लोप क्या लिखते हैं? इक्वल। ये 2 उधर जाएगा तो कट जाएगा, नहीं समझे? 2 डिवाइड करें उधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो 2 कैंसिल। अब इतना बचा, बताओ क्या करें? ये 2 कट गया डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर x निकालना है ना, टेकिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर, लेफ्ट का भी स्क्वायर, राइट का भी स्क्वायर। कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 1 + 3, यानी x की वैल्यू कितनी? 4। यहाँ पे x की एक वैल्यू मिली,
अब x की एक मिलेगी तो y की भी एक मिलेगी। बताओ वही अपना इक्वेशन कौन सा यही है ना। तो बताओ x की वैल्यू अगर तुम्हें 4 मिली है तो बताओ y की वैल्यू कौन सी। इसी को बोलते हैं टचिंग पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कर्व पर है ना, ये कर्व पर ये जो x y कर्व को मैच करता है। फिर x की वैल्यू भी 4 कर्व को मैच करती है, y की वैल्यू भी इसी मैच करती है। तो x की वैल्यू 4 पुट करो तो तुम्हें y की मिलेगी। तो पहले वो यहाँ लिख देना, x की वैल्यू क्या पुट करना 4। बोलो क्या होता है y इक्वल टू रूट 4 माइनस 3 कितना 1। तो 1 का रूट कितना है आप बताइए। 4 का स्क्वायर रूट कितना है, सॉरी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। सो तो रिक्वायर्ड पॉइंट लिखना, पॉइंट्स की पॉइंट ऑन द कर्व इज कौन सा x की कितनी 4 तो y की कितनी ये रिक्वायर्ड। यानी ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिया नहीं था, फाइंड द पॉइंट बोला, पॉइंट बता दो। तो कल तक के प्रॉब्लम कैसे थे, पॉइंट्स पता था, टेंजेंट का इक्वेशन पूछते थे। अभी टेंजेंट का इक्वेशन पूछा नहीं है। टेंजेंट का इक्वेशन पूछा तो लेकिन हम बता सकते हैं कैसे क्या पॉइंट मिल गया तुम्हें। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 यम इंटू y माइनस y1 कितना है 1। टेंजेंट का स्लोप पता है ना तुम्हें कितना है, टेंजेंट का स्लोप 1/2 लिख दो 1/2। x1 कितना है 4, ये x1 ये 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 ने किया तो 2y माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन अभी पूछा नहीं इसलिए हमने ये निकाला नहीं। फाइंड द पॉइंट में बोला तो फाइंड द, ये क्वेश्चन भी बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए, सेम क्वेश्चन है दोनों ऐसे।